अचानक हरिद्वार के गंगा नदी में एक लड़की दौड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि हरिद्वार के हर की पौड़ी पर घटी एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात है जिसके गवाह हजारों लोग बने। एक ऐसी घटना जिसने नासा से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। 1 फरवरी 2026 की वो दिन जब गंगा का पानी पानी नहीं रहा बल्कि पत्थर बन गया और एक 20 साल की लड़की मौत के मुंह से निकलकर लहरों के ऊपर ऐसे दौड़ी जैसे कोई जमीन पर दौड़ता है। क्या था वो? चमत्कार या फिर कोई दूसरी दुनिया की शक्ति? दिल थाम कर बैठिए भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है दिल्ली की रहने वाली 20 साल की अवंतिका से। अवंतिका मेडिकल की छात्रा, विज्ञान में विश्वास रखने वाली और अंधविश्वास से कोसों दूर। उसके लिए भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थे और मंदिर सिर्फ एक इमारत। वह अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर हरिद्वार आई थी, मजे करने, रील बनाने और थोड़ी मस्ती करने। उसे क्या पता था कि आज जिस गंगा को वह सिर्फ एक नदी समझ रही है वह उसकी पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली है। शाम के 4 बज रहे थे। हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड के पास पैर रखने की जगह नहीं थी। गंगा आरती की तैयारी हो रही थी। पूरा माहौल हर हर गंगे के जयकारों से गूंज रहा था। लेकिन अवंतिका को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भीड़ से थोड़ा दूर एक ऐसे घाट की तरफ चली गई जहां पानी का बहाव बेहद तेज था और जहां खतरा का बोर्ड लगा हुआ था। अवंतिका अपने फोन में मस्त थी। उसे एक परफेक्ट सेल्फी चाहिए थी। उसके दोस्त उसे आवाज दे रहे थे, अवंतिका वहां मत जा, फिसलन है। लेकिन जवानी का जोश और अनहोनी का साया जब साथ हो तो इंसान को आवाजें सुनाई नहीं देती। तभी एक अनहोनी घटी। अवंतिका का पैर काई पर फिसला। सिर्फ 1 सेकंड और सब कुछ बदल गया। गंगा का पानी उस दिन बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही अवंतिका पानी में गिरी, तेज बहाव उसे किसी तिनके की तरह बहा ले गया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुंह खुलते ही ठंडा पानी उसके फेफड़ों में भरने लगा। हरिद्वार में गंगा का बहाव ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन नीचे नीचे वह किसी राक्षस की तरह खींचता है। अवंतिका तैरना जानती थी। उसने बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन वह बहाव उसे नीचे और नीचे खींचता जा रहा था। घाट पर चीख पुकार मच गई। बचाओ, कोई डूब रहा है, लोग चिल्ला रहे थे। कुछ गोताखोर कूदे भी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि अवंतिका उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी। अवंतिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। विज्ञान, मेडिकल की पढ़ाई, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ धुंधला हो रहा था। वह डूब रही थी, उसकी चेतना जा रही थी। और तभी जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी, पानी की उस गहरी काली दुनिया में उसे कुछ महसूस हुआ। क्या आपने कभी मौत को करीब से देखा है? कहते हैं जब इंसान मर रहा होता है तो उसका दिमाग मतिभ्रम पैदा करता है। अवंतिका को लगा कि शायद यह भी वही है। पानी की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी और एक आवाज जो कानों से नहीं बल्कि सीधा उसकी आत्मा में गूंजी। भय क्यों? मैं हूं ना। अवंतिका का शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह नदी की तलहटी की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उस नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। और फिर जो हुआ उसे देखने के लिए घाट पर खड़े हजारों लोग थे। बाहर घाट पर लोग अब रो रहे थे। अवंतिका के दोस्त मायूस हो चुके थे। 5 मिनट हो चुके थे। डॉक्टर होने के नाते वे जानते थे कि 5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के दिमाग मर जाता है। सबने मान लिया था कि एक और जान गंगा में समा गई। लेकिन तभी गंगा के बीचों बीच, जहां पानी की गहराई 40 फीट से ज्यादा थी, वहां पानी उबलने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे पानी के अंदर कोई ज्वालामुखी फट गया हो, और उस उथल पुथल के बीच से एक आकृति ऊपर उठी। वह अवंतिका थी, लेकिन वह तैर नहीं रही थी। दोस्तों, यहां शब्द कम पड़ जाते हैं।
जो वहां मौजूद थे उन्होंने अपने कैमरे निकाल लिए। अवंतिका पानी के ऊपर खड़ी थी। जी हां, आपने सही सुना, खड़ी थी। पूरे घाट पर सन्नाटा छा गया, हजारों की भीड़, लेकिन सुई गिरने की भी आवाज नहीं। अवंतिका की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें वो डर नहीं था जो डूबते हुए इंसान में होता है। उसकी आंखें पूरी तरह स्थिर थीं, जैसे कोई योगी समाधि में हो। और फिर उसने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। विज्ञान के हिसाब से पैर पानी के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसका पैर सतह पर पड़ा, पानी पत्थर बन गया। आवाज पानी के छपकने की नहीं, बल्कि ठोस सतह पर चलने की आई। पहले एक कदम, फिर दूसरा। अवंतिका चलने लगी। वह बहती हुई, उफनती हुई गंगा की लहरों के ऊपर चल रही थी। लहरें उसे छू रही थीं, लेकिन उसे डुबो नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा मैया ने खुद अपनी पीठ उसके लिए सख्त कर दी हो। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, भूत, ये चुड़ैल है। किसी ने कहा, जय भोलेनाथ। अचानक अवंतिका की रफ्तार बढ़ी। वह चलने से दौड़ने लगी। वह पागलों की तरह पानी पर दौड़ रही थी, लेकिन किनारे की तरफ नहीं, बल्कि नदी के बीच में स्थित उस पुरानी शिव मूर्ति की तरफ, जो अक्सर पानी में आधी डूबी रहती है। उसकी रफ्तार किसी आम इंसान की नहीं थी। वह हवा से बातें कर रही थी। उसके पीछे पानी की लकीरें बन रही थीं। वहां मौजूद एक रिपोर्टर, जिसने यह सब अपने कैमरे में कैद किया, बाद में बताया कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अवंतिका के पैरों के नीचे कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कोई बड़ा हाथ उसे नीचे से संभाले हुए है। क्या यह जल स्तंभन विद्या थी जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि जानते थे, या महादेव ने अपनी भक्त की जान बचाने के लिए भौतिक विज्ञान के नियम बदल दिए थे? वह दौड़ते हुए उस प्राचीन शिव मूर्ति के पास पहुंची और उसे जोर से गले लगा लिया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसके शरीर से एक झंझनाहट निकली और वह वहीं बेहोश हो गई। हैरानी की बात यह थी कि बेहोश होने के बाद भी वह डूबी नहीं। उसका शरीर पानी पर ऐसे तैर रहा था, अब तक पुलिस की नाव वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले भी डरे हुए थे। उन्होंने कांपते हाथों से अवंतिका को नाव में खींचा। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसका शरीर तप रहा था, बुखार से नहीं बल्कि किसी अजीब ऊर्जा से। डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ तैयार खड़ी थी, लेकिन असली रहस्य तो अब खुलने वाला था। अस्पताल में जो हुआ, उसने मेडिकल साइंस की धज्जियां उड़ा दी। अवंतिका को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक किया। उसकी धड़कनें सामान्य थीं। फेफड़ों में एक बूंद भी पानी नहीं था। जी हां, जो लड़की 5 मिनट तक गहरे पानी में रही, जिसके मुंह में पानी गया था, उसके फेफड़ों में हवा के सिवा कुछ नहीं मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके माथे पर, जहां चंदन का कोई लेप नहीं लगाया गया था, वहां त्वचा के अंदर से एक ओम का निशान उभर आया था, जो नीली आभा दे रहा था। जब अवंतिका होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था कि वह पानी पर कैसे दौड़ी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं डूब रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने देखा कि एक जटाधारी साधु ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पुत्री, अभी तेरा समय नहीं आया है, दौड़। और मैं दौड़ी। दोस्तों, उस दिन हरिद्वार के घाट पर हजारों कैमरे थे, हजारों आंखें थीं। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई ट्रिक नहीं थी। यह प्रमाण था कि जब वो बचाने पर आता है तो समंदर भी रास्ता दे देता है और नदियां पत्थर बन जाती हैं। वैज्ञानिक आज भी उस वीडियो की जांच कर रहे हैं कि पानी सॉलिड कैसे हुआ, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, सिवाय उस एक शक्ति के जिसे हम महादेव कहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि कल युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं, या यह हमारे दिमाग की कोई अनसुलझी पहेली है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस चमत्कार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।